ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 अगस्त 2022। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वह है पिता से स्नेह की निशानी, पिता समान बनना। बाबा से स्नेह की निशानी है बाबा समान बनना। चलिए हम कैसे बनेंगे पिता समान। तो आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है, मतलब पूरी सृष्टि है। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह बाबा ने चारों ओर देखा। सभी के दिल में बाबा ने क्या देखा? सभी के अंदर स्नेह की भावना है और समान बनने की श्रेष्ठ कामना है। चारों ओर के सर बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाबा बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। चलिए सभी वरदान लेने की तैयार रहिए। तो सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप लेकर आए, लेकिन क्या करना है? शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, स्नेह की शीतलता। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। आज के जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। ये बात तो सच है। आज सभी के पास स्नेह की कमी है, सच्चे प्रेम की प्यासी है। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। यहाँ तक कि प्यासी आत्माएं हमारे संत महात्मा भी हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए वो लोग इतना मंत्र उच्चारण करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना जप तप करते हैं, इतना अन्न जल का त्याग करते हैं, लेकिन वो लोग भी प्यासे हैं। चलिए कथा से समझते हैं। एक सेठ बड़ा धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर में पूजा पाठ रखवाई और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री को बुलाया। खान पान की शुद्ध व्यवस्था की गई। शुद्ध घी से भोजन बनाया जा रहा था, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसे सुपुर्द किया गया भोजन बनाने का कार्य। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं, उसके हवन पाठ इत्यादि के बारे में सब बताते हैं। भोजन का आनंद लेते हैं, वापस सभी घर चले जाते हैं। यह सिलसिला चलने लगा। 10 दिन का पाठ था। भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वह अपना काम कर कर के बीच बीच में कथा आदि भी सुन लेती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए कहा कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से छूट जाता है। खैर करते करते कथा का अंतिम दिन भी आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था, क्योंकि 10-11 दिन हो गए थे। वो बोले, बहन बोलो क्या कहना चाहती हो? वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गाँव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं पर थे। उन्हें बड़ा क्रोधित हुआ कि शास्त्री जी महान पंडित को ये अपने घर बुला रही है निमंत्रण देने के लिए। तो शास्त्री जी ने बीच में रोकते हुए कहा कि नहीं, मैं इनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये तो अन्नपूर्णा है। आप इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाई, मैं आपके साथ कथा के बाद अवश्य चलूँगा। वो महिला बड़ी प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंची। वायदे के अनुसार वे चल पड़े गांव की सीमा की ओर। लेकिन गांव के तरफ जाते हुए उनको सामने में एक नदी पड़ रही थी। शास्त्री जी छिटक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी, कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रहा था। शास्त्री जी को रुकता देखकर महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक किया, शरीर पर लपेटा और इसके पहले शास्त्री जी को समझते उन्होंने शास्त्री जी का हाथ थाम कर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवस्व बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षण में उफनती नदी की तेज धार को पार करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था? अगर हम डूब जाते तो? महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी डूब कैसे जाते? आपका बताया मंत्र जो साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब?
महिला बोली कि आप ही ने तो कहा था ना कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए। बस मैंने ओम भूर्भुवः स्वः यह याद कर लिया। मैंने सोचा भव सागर तो निश्चय ही बहुत बड़ा होगा, हाँ, तो पूरा मंत्र से इसको पार किया जा सकता है, लेकिन अगर आधा मंत्र से छोटी नदी तो पार हो ही जाएगी ना। तो मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर भोजन भी तैयार कर ली। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुका था। किंग कर्तव्य विमूढ़ उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा बतलाए, पर तेरे विश्वास के आगे तो सब बेमतलब है। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया, उसके आगे तो मैं नतमस्तक हूँ। तू धन्य है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर से आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर बोले, माँ, घर चलो, भोजन नहीं कराओगी, बहुत भूख लगी है। तो देखा देखा सच्ची श्रद्धा और विश्वास की कमाल। छोटे से मंत्र, आधे मंत्र से वो किस तरह से नदी पार कर ली। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि हम यदि तन मन धन से किसी चीज़ में एकाग्रता की शक्ति डाल दें तो वो चीज़ हमारे हक में हो जाती है। तो बाबा यही बोल रहे हैं ना कि सभी प्यासे हैं, यहाँ तक कि साधु संत भी। किसी को भी भगवान की सच्ची बूंद नहीं मिली, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने आपको परिवर्तन किया ना। विश्व में खरबपति बहुत है, लेकिन परमात्मा प्यार के भिखारी हैं। कह रहे हैं कि बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन परमात्मा प्यार के, सच्चे प्यार के भिखारी हैं। अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करे और कुछ खोज करे, इस खोज में ही खोए हुए, मतलब और खोज करो और खोज, दिन रात तन मन धन से उसमें लगे हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करे और कुछ पाए, इसी में समय गंवा रहे हैं। तो उन्हों का संसार ही खोज करने का हो गया। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है उनको। नेताओं को देखो, अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं। सही बात है, मतलब सबको देखो, सब कुछ संभालने में लगे हुए हैं। कहते हैं ना, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। तो क्या करना, अपने आप को समझ लो। खोज में मत लगो। खोज तो हमारी पूरी हो गई, भगवान मिल गए ना। बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो, जिन्हें कल का फिक्र नहीं, न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है, काल का भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हो ना, जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। इसीलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। कहते हैं ना, हमारी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु हमारे भीतर रहते हैं। वो शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। हमारे मन के व्यर्थ प्रश्न, यही हमारे शत्रु हैं। इनसे बचो। ये बाबा ने बोला, ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे से अच्छा है, इसकी बधाइयाँ मनाना। फिर बाबा बोल रहे, बधाइयों के कार्ड तो बहुत आए हैं, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता अनुभव की। बाबा कह रहे हैं, कार्ड तो बनाए हो, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखो कि हमारा हर सेकंड नया अनुभव हो रहा है, दिव्यता से भरा हुआ है। हाँ, सेरेमनी तो मनाते हो, लेकिन सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन, मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्म मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो आपकी हर समय की सेरेमनी हो गई, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है ना। सेरेमनी में यही करते हैं ना, क्या करते हैं, नाचो गाओ और खाओ। लेकिन आप ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाबा की भंडारी से खाते हो, क्या बात है। इस सृष्टि के मालिक कौन है, उसके भंडारे से हम खाते हैं, ये सोच कर खाते हैं, उनको याद करके खाते हैं। हाँ, इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा।
मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरापन अर्थात मेरे को कैसे किसी ने ये कह दिया, ये मेरापन हमें बहुत गिराता है। तो उसे भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी, किसी भी चीज़ में मेरापन नहीं। फिर बाबा ने कहा, लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजय दिलाएगा। बाबा याद दिला रहे कि लास्ट समय, परिवर्तन के समय चारों तरफ से हलचल होंगी, व्यक्तियों का, प्रकृति का, हाँ, भटकती आत्माओं का, अपने संस्कारों का, चिल्लाने हिलाने का वायुमंडल होगा। तो ऐसे समय में क्या तुम सेकंड में आत्मिक रूप में टिक सकते हो? यही अभ्यास तुमको विजयी दिलाएगा। चाहे कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप योग कर लो, ये एक बड़ी साधना है। बातें तो आएंगी जीवन में, ऐसा नहीं कि हम बातों के रहते हुए योग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आप योग करके दिखाओ। उस वक्त कोई गीत बजा लो और उन बातों को विराम कर दो, कोई बात नहीं, बातें तो आएंगी ही। अब बाहर तूफान आ रहा है, मन बुद्धि के खिड़की बंद कर दो तो आवाज़ नहीं आएगी ना। यही है सच्चा अभ्यास। इसके अभ्यासी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। इसी को कहते हैं मालिक बना, नहीं तो गुलाम है। हम गुलाम हैं। कोई एक बात मन में आ गई ना तो वो निकल ही नहीं रही, योग ही नहीं लग रहा। तो आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप करो। यही है ब्रह्मा पिता के समान बनना। फिर बाबा ने बोला, आप सब सभी समीप के साथी हो ना, तो साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। संगम पर समीप, अभी बाप दादा से हम पढ़ रहे हैं। निराकारी दुनिया परम धाम में भी समीप, बाबा के नीचे हमारे ही स्टेजेस है। फिर राजधानी स्वर्ग में भी समीप। तो जन्मते ही समीपता का वरदान मिल गया ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः है, इजी है। तो कभी भी अपने घमंड के, अपने देह अभिमान के पर मत जगा देना, पंख मत फैला लेना। क्योंकि कहते हैं ना, बरसात के कीड़ों के बारे में बोलते हैं ना, कि वे बस बरसात में एक बार निकलते हैं, फिर सारे के सारे मर जाते हैं। उनसे कुदरत हमें यही सीख देती है। जिनके पंख निकल आते हैं वो अक्सर थोड़े समय के मेहमान होते हैं। ये अहंकार के पंख, ये क्वेश्चंस के पंख, दर्द के पंख, ये निकलेंगे ना तो फिर गिरना ही है। तो इससे अपने आप को बचाओ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाबा बच्चों की कमाल गाते हैं। तो ऐसे बच्चों की कमाल होती है जो हर परिस्थिति में अपने आप को फुल स्टॉप कर ले। बाबा ने कहा, आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में तो आप हो। आजकल के ब्राह्मण, जो जाति के ब्राह्मण नहीं, वे तो कहते हैं कि ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में तो आप हो ना। ब्रह्मा आपके साथ है ना। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा, धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की हम रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति होती है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते हो कि भगवान तो आ गया, हमें तो मिल गया। तो कितनी खुशी की बात है। तो इतनी खुशी रहती है, बाबा पूछ रहे हैं, इतनी खुशी रहती है कि हम भगवान से मिल लिए, कि आपको देख करके और लोग भी खुश हो जाए। खुशनुमा चेहरा सदा खुशी का माहौल बनाता है ना। बाबा ने ग्लोबल हॉस्पिटल का वर्णन किया, आज बाबा ने उसे याद किया है। ग्लोबल हॉस्पिटल मधुबन माउंट आबू में है, आत्माओं के लिए। तो इस हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है लेकिन खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसा वातावरण ही खुशी का है कि जो कोई भी आए दुख भूल जाए। बाकी दुनिया में हॉस्पिटल का चेहरा कैसा होता है, दर्द में डूबा, चित्कार में डूबा, क्वेश्चन में डूबा, तनाव में डूबा। लेकिन यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी का संगठन हो। तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, प्रभाव जरूर पड़ता है ना। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो समझो आधी दवाई हो जाएगी। और आधी दवाई खुशी है, आधी दवा खुशी है और आधी दवाई है। तो दवाइयों का भी खर्च बच गया ना, पेशेंट भी खुश हो जाएंगे, कम खर्चे में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम पड़ जाएगा। डॉक्टर्स भी टाइम भी कम देंगे, क्योंकि सब अपने आप ठीक हो रहे हैं खुशी से। तो जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्रता से काम करेंगे।
अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चे सेवाधारी वह है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्जदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना, और मुझे मान क्यों नहीं दिया गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कहा गया, ये सब मेरापन है। इससे मोह उत्पन्न होगा, दर्द उत्पन्न होगा। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। समर्पण भाव अर्थात जिसको भी मान दे रहे हैं उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, अपनी स्थिति को डगमग नहीं करनी है। नष्ट मोहा बनो तो सफलता मिलेगी। स्लोगन, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेगी। अपने आप को मान दो, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा को मान दो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं स्नेह स्वरूप हूँ। इस सीट पर सेट रहोगे ना तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण मान आपकी ऑर्डर मानेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना ही सारी शक्तियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। ऑर्डर करो, ए सहन शक्ति, मेरे अंदर सहन की शक्ति जगाओ। बातें आ रही हैं, बहुत बड़ी बात आ गई, एकदम इतना व्यर्थ बोल आ गया, शब्द इतने कठोर आ गए, उस वक्त अपनी सहन शक्ति को जगाओ। अपनी स्थिति डगमग नहीं करना, वातावरण डगमग नहीं करना, विचार से नेगेटिविटी नहीं फैलाना, शक्तियों का ऑर्डर प्रमाण चलाओ, बस काम हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।